हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है मनी अर्न करना चाहते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर आपके पास कोई पैसा नहीं है, ज़ीरो पैसा है, तो आप मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। और आज के टाइम में लोग बहुत सोचते हैं कि मैं पैसा कैसे कमाऊं और रिच होना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सबको अपना जवाब मिल जाएगा और आप भी जो है अर्न कर पाओगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप फिर पैसा आसानी से कमा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, मनी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आज के समय में मनी जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसा कमाने के लिए ज़रूरी चीज़ें करनी ही होंगी। कोई कहता है कि विदाउट एनी डू हम कैसे जो है, या हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं है तो हम मनी कैसे अर्न करें। देखो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक तो होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो मैं आज आपको स्मार्ट वर्क बताऊंगा कि आप मनी कैसे कमा सकते हैं और आसानी से कमा सकते हैं बिना ज़्यादा आपको एफर्ट करें। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास पैसा है, पहले हम बात करते हैं अगर आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ब्रोकर जो वेबसाइट हैं, जैसे आपकी होगी एंजल वन हो गई या फिर आपकी अप स्टॉक हो गया, इस पर जो है रजिस्टर कर लीजिए, अपना डीमैट अकाउंट बना लीजिए। वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी कंपनी के शेयर इस समय चल रहे हैं और वो आपको जो है, जो ये ब्रोकर वेबसाइट हैं, ये आपको मदद करती रहेंगी। आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिना रिसर्च के जो है इनकी भी बात नहीं मानिएगा। आप इनका लगभग 10 साल का एनालिसिस देखिएगा और इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी बेसिक नॉलेज और एक्सपर्टीज़ प्राप्त करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है आप स्टॉक मार्केट, यानी यही चीज़ है, शेयर मार्केट में जो है अपना शेयर खरीद सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। और शेयर आप उसी कंपनी का ख़रीदिए जिसका आपके लगता है कि इसके ग्रोथ की संभावना है। आप पहले स्टडी करिए शेयर मार्केट को अच्छी तरह, उसके बाद आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ ये सामने आती है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए, है ना। तो पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, जिसको पैसा कमाना है वो पैसा कमा लेगा। आप केले बेच सकते हो, केले बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। जिसको कुछ नहीं करना है वो घर पे बैठा रहेगा और यही सोचेगा कि मैं कैसे रिच हो सकता हूँ। आप केले बेचिए, मूंगफली बेचिए, आप जो भी चाहिए वो करिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप उसकी शुरुआत कीजिए। केले बेचिए, अपनी दुकान लगाइए, छोटी सी ठेला लगाइए। मतलब ये है कि आपके पास अर्निंग शुरू हो जाएगी। दुनिया उसको गाली देती है जो कमाता है और दुनिया उसको भी गाली देती है जो नहीं कमाता है, आपको भी पता होगा। कोई काम करना शुरू कर देंगे तो कहेंगे ये तो छोटा काम है। कोई काम बड़ा काम करना शुरू कर देंगे, कहेंगे कि ये तो माँ बाप के पैसे से कर रहा है, जैसे ने तो सिफारिश से किया है, इसकी तो किस्मत अच्छी है। कभी भी दूसरा व्यक्ति आपकी मेहनत को नहीं देखेगा। और आपकी ज़रूरतें, जैसे आपके खाने पीने की ज़रूरतें हैं, या आपकी पहनने की ज़रूरतें हैं, आपकी वाइफ की ज़रूरतें, आपकी बच्चों की ज़रूरतें हैं, आपके माँ बाप की ज़रूरतें हैं, वे पूरा कौन करेगा, आप ही तो करोगे। तो आप जब करोगे वो ज़रूरतें पूरी, तो उसके लिए आपको कमाना ज़रूरी है। और जब आपको कमाना ज़रूरी है तो आप ये मत सोचिए छोटा बड़ी चीज़ क्या है। ज़रूरत को पूरी पैसा ही कर सकता है। और पैसा कैसे कमाया जाता है, आप जो भी काम करिए। पहली चीज़, आप सोचेंगे कि आप तो हमें स्मार्ट वर्क बता रहे थे, ये तो हार्ड वर्क है। आप जो भी काम करें शुरू कर दें, ऐसा मत सोचिए कि वो हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है। हर चीज़ स्मार्ट वर्क ही है। क्योंकि आप देखो, हमेशा पूरी ज़िंदगी केले तो नहीं बेचोगे, है ना। एक पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है वो चीज़, है ना। जैसे आपने देखो वो धीरू भाई अंबानी थे, जिनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी थी,
500 रुपये लेकर वो मुंबई आए थे और क्या करा, वो पेट्रोल पंप पे जो ये पेट्रोल वाले होते हैं, ये बेचते हैं, वो वाला काम करते थे। तो उनकी सोच ही तो डेवलप थी। आप केले बेच रहे हैं लेकिन आपकी सोच है मुझे जाना वहाँ है। तो ये चीज़ें आपकी जो है अंदर पहले से ही डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि आपकी सोच और विज़न क्लियर होता है। जैसे आपने केले से 15,000 रुपये महीने के कमाए, 10,000 रुपये आपने बचा के 5,000 रुपये भी बचाए, 2,000 भी बचाए, 2,000 रुपये बचाए और 2,000 रुपये अपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए, है ना। ऐसे ऐसे करते 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 आप स्टॉक मार्केट एक साल में आपको मान लीजिए 20% का भी मुनाफा दे दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका बैंक में नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपका स्टॉक मार्केट में मिलेगा। जब भी तो स्टॉक मार्केट में शेयर लोग ख़रीदते हैं, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप यही काम कर सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं। और स्टॉक लेने के लिए आप सोचेंगे कि मुझे तो कोई वही नहीं है, स्किल्स नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। पहले आप जो है पैसा कमाइए, साथ साथ में पढ़ते रहिए स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट के बारे में, तो आपको नॉलेज होती रहेगी। एक दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम केले नहीं बेचेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप एक काम ये कर सकते हैं कि रियल इस्टेट बिजनेस आपने सुना होगा। जैसे कोई प्लॉट बिकाऊ है या कोई मकान बिकाऊ है या कोई किराए पे देना है मकान, तो आप अपनी कॉलोनी में जो है छानबीन करिए, यहाँ पे किराए पे कौन दे रहा है, प्लॉट कौन सा बिकाऊ है, मकान कौन सा बिकाऊ है, और उसकी नॉलेज अपनी रखिए और वो किसका है उसको रखिए और बेचने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए वह प्लॉट 4 लाख का है और आप 6 लाख में बेचते हैं, तो आपको 2 लाख का मुनाफा हो जाएगा। ये पार्टी और उनके बीच अगर आप को रिलेशन करवाते हैं, तो उसमें ये जो रियल इस्टेट क्लाइंट होते हैं, ये बीच का पैसा खाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि किराए के मकान के लिए आजकल दुनिया बहुत वो है, और किराए में ही लोग जो है 2-3 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। ऐसे ही अगर आप महीने में कमा लेंगे तो आपको ज़्यादा भी कोई काम नहीं करना और आप पैसे भी पैसे कमा लोगे। तो रियल इस्टेट का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे आप जो है एक साल में अगर 10 भी प्लॉट या मकान बिकवा दो, अलग अलग, अपनी जानकारी व्यापक करनी है, लोगों से जुड़ना है, लोगों से बातचीत करनी है, पूछना है कि यहाँ कौन सा प्लॉट बिका हुआ है, किसका है, हमें बताइए। मान लीजिए आपको डायरेक्ट पार्टी ना मिले जिसका है वो प्लॉट, आपको दूसरा प्रॉपर्टी डीलर ही मिले, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट में रहिए। अगर आप उनके लिए पार्टी लाओगे तो वो भी आपको 1-2% कमीशन दे देंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करते रहिए तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये हो गया आपका रियल इस्टेट का। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा बनाने का मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ ये हो सकती है कि आप को, क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। यूट्यूब चैनल आजकल आप देख रहे होंगे कितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, व्लॉगर हैं, और इतना लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कमाते हैं। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर वीडियो डालने शुरू कर दीजिए। आपके 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर होते ही, और आपका चैनल जब 1,000 पे मोनेटाइजेशन हो जाएगा और व्यूज़ आपके हो जाएंगे 4,000 घंटे का वॉच टाइम, तो उसके बाद आपका चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आपके जब 25,000 के लगभग सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपकी अर्निंग अच्छी खासी होनी शुरू हो जाएगी। आप महीने का जो है 50-60 हज़ार रुपये कमा लोगे। लेकिन इस पे आपको कंसिस्टेंसी वर्क करना होगा, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि एक दिन डाली 10 दिन की छुट्टी। आपकी वीडियो जब भी रेगुलर होगी और ग्रो करेगी। तो अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, और यूट्यूब चैनल खोलने के लिए आपको ज़्यादा भी कुछ नहीं चाहिए। जो भी आपको आता है भाई, कुछ तो आता ही होगा लाइफ में जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, यूट्यूब से अर्निंग हो जाएगी। 3 महीने इस पर दे दीजिए दबा के, और आपका अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो आपके जो पैसे आएंगे फिर उनको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में लग, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये है, मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक मिड कैप स्कीम है स्टॉक मार्केट में। उसमें आप जब मिड कैप स्कीम में भाग लेते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो अगर आप 10,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं
वो आपकी है, आप 500 या 1000 रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक व्यू बता रहा हूँ। अगर आप 10,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं और 10 साल बाद उसे लेते हैं तो आपको रिटर्न मिलता है 36%, यानी कि अप्रोक्स आपने 10 लाख रुपए जमा कर दिया 10 साल में, तो 10 साल के बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं। 10 साल के बाद आपको मिलेंगे 36.5 लाख रुपए। ऐसे आपने अगर 3 स्कीम में भी लगा दिए तो आपके तो 1 करोड़ आपके 10 साल में ही हो गए, है ना। तो अब आप ये देखो 1 करोड़ 10 साल में आपके हो गए। तो ऐसी कोई स्कीम और नहीं है। आप बैंक में भी पैसा लगाओगे, अगर 10 साल के लिए एफडी कराओगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन 10 साल आप निकाल नहीं सकते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ गई आप कभी भी अपने पैसे निकाल सकते हो। स्टॉक मार्केट का एक ये बेनिफिट है। तो यही है कि आप पैसा कमाइए, स्टॉक मार्केट को पढ़िए, सीखिए, उसमें एक्सपर्टीज़ लीजिए। बिना किसी की सुने हुए ऐसे मत लगा देना कि हाँ यहाँ पे मैं लगा दूँ पैसा। किसी की सुननी नहीं है। आपको अपने मेंटल नॉलेज और न्यूज़पेपर पढ़िए और जानकारी लीजिए कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में हो क्या रहा है आजकल, ठीक है। इसके अलावा आप पैसा कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना ब्लॉग खोल सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन वेबसाइट सुनी होगी। अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक़ है तो आप ज़रूरी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस पर कंटेंट लिख सकते हैं। और एक आप चाहे तो फ्री में भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं ब्लॉगर के ज़रिए, जो गूगल का ही है। और नहीं तो आप वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें कुछ पैसा लगता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे करना है। मुझे तो यही उम्मीद है कि आपको शुरुआत ब्लॉगर से करनी चाहिए और आपको रेगुलर कंटेंट डालना है उस पर, क्योंकि अगर आप रेगुलर कंटेंट नहीं डालोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको रेगुलर कंटेंट उस पर डालना होगा। और उसमें यही है कि अगर आप 1000 शब्दों की या 1000 वर्ड्स लिमिट की अगर 25 से 30 पोस्ट डाल देते हैं अपने पेज पे, तो उसमें मोनेटाइजेशन उसे करवा सकते हैं। गूगल एडसेंस मिल जाएगा। गूगल एडसेंस मिलने के बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको ऐसे मिल सकते हैं फिर हर पोस्ट के $1, $2, $5, और कोई पोस्ट आपकी वायरल होगी उसमें आपको फिर $500, $1000। तो ये चीज़ें रहती हैं। अगर आपको भी मतलब ऐसा करना है या आप चाहते हो तो अपनी वेबसाइट खोल सकते हो और जिसमें भी जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उसमें बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पैसा कमाना है तो आप क्या कर सकते हो, और जब भी इनसे पैसा है, मेरा कहने का यही है, आपको पैसा कमाना है लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं है कि पैसा कमा लिया रख लिया हाँ हो गया। आपको उस पैसे को दुगना तिगना करना है। और जब ये पैसा कमा लोगे तो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में उसे लगा देना। और फिर एक चीज़ ये है कि आप ये तो करेंगे ही, और अगर आप कोई स्किल्स सीख लेते हो, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, या आपका बिजनेस ट्रेड एनालिसिस हो गया, तो ये कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। और इनकी मार्केट में डिमांड होने की वजह से आपको इनकी सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, डॉलर में मिलती है। आपने देखा होगा जैसे फ्रीलांसर वेबसाइट है, अब स्टॉक वेबसाइट है, कई सारी वेबसाइट हैं जो फ्रीलांसिंग को प्रमोट करती है। यानी आप घर बैठे अपना पैसा कमा सकते हैं। आप सोचोगे कि मुझे कैसे काम मिलेगा। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए वो स्किल्स। अब वो स्किल्स आप कैसे सीखोगे, यूट्यूब पर बहुत सारे स्किल्स मौजूद हैं, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। नहीं तो आप जो है यूट्यूब पे अगर नहीं मिलता है तो मैंने भी अगर स्किल्स सीखे थे, और यूडेमी जो एक ऐप है उससे आप स्किल सीखिए। अभी उस पर जो है ऑफ़र नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। जब उस पर ऑफ़र होंगे तो उसमें आपको 300, 400, 500 रुपये में अच्छे अच्छे स्किल्स मिल जाते हैं। और ध्यान रखें, सबसे पहले आप क्या करें, फ्रीलांसर जो आपका ऐप है उस पर अपना वो बनाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने पे आप ये देखिए कि जो हायर कर रहे हैं, जैसे आपको कोई वेबसाइट बनवा रहा है, कोई वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करवा रहा है, कोई कंटेंट डलवा रहा है,
या वीडियो एडिटिंग का काम है, तो ये देखिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वे क्या आपसे मांगते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन मतलब आपका स्किल्स क्या होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन डज़ नॉट मैटर, वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपको वो स्किल्स, आप स्क्रीनशॉट मारिए बड़े बड़े का, मतलब बड़े बड़े जो आपको पैसे देते हैं लगभग, वहाँ तो हज़ार डॉलर दे देते हैं, घंटे वाइज काम होता है। तो जैसे आप देखिए वहाँ पे जैसे कि आपको SEO कंटेंट राइटिंग है, तो वो सीखिए, 2-3 महीने आप सीख जाओगे आराम से। उसके बाद फिर आप कहोगे कि आप वहाँ पे से, नहीं तो मैं बता दूँ आपको, आप फेसबुक पे भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं कंटेंट राइटिंग के, वीडियो एडिटिंग के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और वेबसाइट डिज़ाइन के, जहाँ से आपको वर्क मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको स्किल्स आना चाहिए। और अगर आपको स्किल्स नहीं आता है तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, उसे आप अभी शुरू कर सकते हैं। आप क्या करिए कि आप जैसे आपको वेबसाइट डिजाइनिंग, जैसे आप मान लो आप कंटेंट राइटिंग आप पे आती नहीं, आप क्या करो अपना पोर्टफोलियो बना लो फ्रीलांसिंग, या आप सारे ग्रुप में ऐड हो जाओ फेसबुक के जो आपके कंटेंट राइटिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे काम आएंगे इंग्लिश में, हिंदी में या आपकी लोकल लैंग्वेज में। तो आप क्या करिए, उन काम को उनसे बात कीजिए, वो आपसे कहेंगे कि आप हमें अपना वर्क दिखाइए प्रीवियस, है ना। तो आप क्या करिए, आप भी एक वैसे करना नहीं चाहिए ये चीज़ें, आपको आनी चाहिए, लेकिन चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करिए कि आप उन कंटेंट राइटर जो भी आपको काम देंगे उनसे बात कर लोगे, हाँ वो कहेंगे अपना काम भेजिए, तो आप जो है अब ना कि काम देना वाले बन जाइए। मतलब आप भी अब लोगों से कहिए कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तो आपके पास जो है कंटेंट राइटर आएंगे कई सारे। नहीं तो पहले किसी ने काम दिया हुआ तो उनकी कमेंट के नीचे आएंगे, ये फेसबुक ग्रुप की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर आप जो है कंटेंट राइटर को हायर करिए और उनसे कहिए कि आप अपना काम भेजिए अच्छा प्रीवियस, तो अच्छे कंटेंट उन्हें देख लीजिए, थोड़ा मतलब आपको समझ में आ जाएगा। और वो वाला काम उस हायर को भेजिए जो मतलब आपसे कह रहा था कि आप अपना कंटेंट राइटिंग का काम भेजिए, उससे आप बार्गेनिंग करिए और इधर भी बार्गेनिंग करिए, बीच का कमीशन आप खाइए। कैसा, ना आपको स्किल्स की ज़रूरत है, ना आपको टेंशन की कैसे होगा, और आपने इधर का काम इधर दे दिया, और बीच में जो भी मुनाफा, मान लिया आपको वहाँ से 500 रुपये मिल रहे थे, आपने इसे 100 में करवा लिया, 400 रुपये आपके बन गए। ऐसे ही 10 भी आपने दिन में ले लिए तो दिन के ही आपके 4000 रुपये बन गए, महीने के चाना चाहती 1,20,000 रुपये बिना मतलब के। फिर ऐसे ही वीडियो एडिटिंग में कर सकते हो, ऐसे ही वेब डिजाइनिंग में कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा ऐसे कॉन्टैक्ट बनेंगे। आप कहोगे कि ऐसे कैसे मिलेंगे हमको, भाई देखो ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ना ढूंढने से तो कोई भी नहीं मिलेगा। ढूंढो, मेहनत करो, जब करोगे तो 2-3 महीने में तुम्हें क्लाइंट मिल जाएंगे, वो इधर वो तो मिल जाएंगे तुमको काम करने वाले, वो तो हज़ारों लाखों की संख्या में। मेन है क्लाइंट ढूंढो ऐसे, है ना, वो भी मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। और जैसे ये फ्रीलांसर वेबसाइट है, उन पे अपना अकाउंट बना लीजिए और पोर्टफोलियो बना लीजिए, वहाँ प्रीवियस कामों का वो डाल दीजिए, अपना पहले काम किया, नहीं भी किया तो इधर जो कंटेंट राइटर हैं उनसे मांग लीजिए, या वीडियो एडिटर हैं कि अपना कोई काम दिखाओ, और अब उनका काम लेके वहाँ पे चेप दो। अभी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा स्किल्स बता रहा हूँ, आप भी थोड़ा लेकिन सीखते रहिएगा वो स्किल्स, है ना, तो जिससे आपको उस फील्ड की नॉलेज अच्छी होती है। और इसके अलावा अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये मैंने सबसे आसान चीज़ें बताई हैं। और एक रास्ता ये है कि आप जो है ऑनलाइन कोचिंग भी खोल सकते हैं। कोचिंग कितने चल रहे हैं, आप लोगों को अगर आपको स्किल्स आता है, मान लीजिए आपने कंटेंट राइटिंग का स्किल सीख लिया, तो अब आप लोगों को जो है कंटेंट राइटिंग करना सिखा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग करना सिखा सकते हैं वीडियो इसमें यूट्यूब पे।
यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे कई सारे ऐप्स भी आ गए हैं कि आप ऐप्स के ज़रिए भी कंटेंट राइटिंग सिखा सकते हैं। और जब आप इनसे पैसे कमा लोगे तो बस एक काम करिए, इनसे पैसे कमाने हैं और फिर स्टॉक में लगाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही है जो आपके पैसे को दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना। मैंने बताया तो, एक व्यक्ति ने 20 रुपये का शेयर लिया था 2000 में, और 2020 में उसका शेयर हो गया 25 लाख रुपए का। 20 रुपये 25 लाख हो गया। कैसे? ये स्टॉक मार्केट में संभव है और किसी चीज़ में नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको स्टॉक मार्केट पे शेयर लेने होंगे, लेकिन एक्सपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए। बिना एक्सपर्टीज़ के करोगे तो मारे जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। अब एक साल में कोई कहेगा 1 करोड़ रुपए कैसे कमा लेंगे? आप कमा लोगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है ना। अपने गोल बनाइए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको क्या क्या करना है। ये जो मैंने वर्क बताई इनमें से 2-3 भी आप एक भी ले लेंगे, उस पर वर्क करना शुरू कर देंगे तो आप आसानी से पैसे कमा लोगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।